हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सभी को नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं कक्षा 12वीं व्यष्टि अर्थशास्त्र का इकाई 2 उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग। एक व्याख्याता या जो भी इस विषय को पढ़ाते हैं वो इस पाठ के माध्यम से क्या क्या समझाना चाहते हैं अपने छात्रों को और क्या क्या परेशानियां आती है बच्चों को समझने में, उसी का चर्चा हम इस पाठ में करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा पाठ है उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग। उपभोक्ता किसको कहते हैं? जो व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करते हैं उसको उपभोक्ता कहते हैं। ये हो गया उपभोक्ता। अब यहाँ पर है व्यवहार। उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होता है? जैसे बाजार जाते हैं तो किसी वस्तु का कीमत अधिक है तो उस वस्तु को कम मात्रा में खरीदते हैं। अगर उस वस्तु का कीमत कम है तो उस वस्तु को अधिक मात्रा में खरीद लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कीमत अधिक होने पर भी अधिक मात्रा खरीद लेते हैं। तो उपभोक्ता का व्यवहार कैसा है उसका अध्ययन करेंगे। और मांग उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है किसी भी वस्तु या सेवा का। तो आइए, अगर बच्चों को हम पढ़ाते हैं क्लास में, स्कूल में, तो इसमें अवधारणा संबंधी क्या क्या कठिनाइयाँ आती है। इसमें हम बजट समूह एवं बजट रेखा के बारे में भी जानेंगे। और इसमें देखते हैं पहले अवधारणा संबंधी कठिनाइयाँ। तो क्या क्या कठिनाइयाँ आती है। पहला, बजट समूह निर्माण करने में कठिनाई। बजट समूह निर्माण में कठिनाई आती है। दूसरा, बजट रेखा के परिवर्तन को समझने में कठिनाई। विद्यार्थी को बजट रेखा में परिवर्तन कैसे होता है उसको भी समझने में परेशानी होती है। तो ये जो परेशानियां उसको हमको दूर करना है इस वीडियो में। और पाठ का उद्देश्य क्या है? पहला, उपभोक्ता एवं उपभोक्ता व्यवहार को समझना। पाठ का उद्देश्य है कि उपभोक्ता किसको कहते हैं उसको भी हम बच्चों को बताएंगे और उपभोक्ता व्यवहार कैसे करता है उसको भी विद्यार्थी समझेंगे। दूसरा है उपभोक्ता में बजट की समझ विकसित करना। उपभोक्ता में बजट की समझ विकसित करना मतलब एक उपभोक्ता अपना जो बजट होता है, जो आय होता है, उसी के अंदर ही किसी वस्तु को खरीदारी करता है। इसको समझना है, उपभोक्ता के बजट की समझ विकसित करना। अगला तीसरा बिंदु है बजट समूह एवं बजट रेखा को समझना। बजट समूह क्या है और बजट रेखा क्या है इसको भी हम इस पाठ में समझेंगे। अब इसको अधिगम प्रतिफल मतलब इसका प्रतिफल क्या मिलेगा विद्यार्थी को, क्या सीखेंगे। छात्र उपभोक्ता के व्यवहार को व्यवहारिक रूप से समझता है। जो छात्र है जिसको हम पढ़ाएंगे, पाठ को पढ़ाने के बाद हमें ऐसा लगेगा कि उपभोक्ता के व्यवहार को वो व्यवहारिक रूप से समझता है कि व्यवहार में उपभोक्ता कैसा व्यवहार करता है। अपने ऊपर उस बात को लाएंगे। कोई भी विद्यार्थी भी उपभोक्ता है। दूसरा, छात्र उपभोक्ता के बजट को व्यवहारिक रूप से समझता है। छात्र उपभोक्ता के बजट रेखा हम पढ़ेंगे इसमें। तो उपभोक्ता के बजट क्या होता है उसको भी विद्यार्थी व्यवहारिक रूप से समझेगा। उसी टाइप से तालिका रेखा चित्र के माध्यम समझाएंगे। और तीसरा, छात्र बजट समूह एवं बजट रेखा का व्यवहारिक अनुप्रयोग करने सकेगा। तो आइए हम देखते हैं बजट समूह एवं बजट रेखा। अब इस पाठ को पढ़ाने से पहले हम विद्यार्थी से पूछें कि प्रश्नोत्तर विधि से हम उसका पूर्व ज्ञान कितना जानते हैं इसके बारे में उसको पूछ सकते हैं। जैसे प्रश्न है, उपभोक्ता की बजट किन किन बातों पर निर्भर करती है। ये प्रश्न हम बच्चों से पूछ सकते हैं। वो कितना बता पाते हैं उसको ध्यान से सुने, फिर अपने तरफ से भी बताएं कि उपभोक्ता की बजट उनकी रुचि और उनके पास जो आय है उसको व्यय करने की तत्परता, वस्तु की कीमत और जो आय है उपभोक्ता का उस पर डिपेंड करते हैं। शॉर्ट में ये बता सकते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ सकते हैं कि उपभोक्ता व्यवहार एवं उपभोक्ता का संतुलन से आप क्या समझते हैं। तो उपभोक्ता संतुलन अर्थात उपभोक्ता संतुलन अवस्था में कहाँ पर होता है। तो हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता संतुलन उपभोक्ता को अपनी आय से
सबसे अधिक संभव संतुष्टि प्राप्त करने की अनुमति देता है। मतलब उस बिंदु को हम उपभोक्ता का संतुलन कहेंगे जहां पर उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। तो हमने गतिविधि 1 देखा और अब हम देखेंगे गतिविधि 2। तो गतिविधि 2 के लिए कथन मैं पढ़ रहा हूँ, सुना रहा हूँ। एक कथन है जिसको ध्यान से पढ़ना है, तत्पश्चात कथन के नीचे तालिका को पूर्ण कीजिए। तो ये कथन है कि रघुवीर के पास 100 रुपये था, 100 रुपये था, जो बढ़कर, मतलब इसमें बढ़कर मतलब इसमें वृद्धि होकर ये हो गया है 200 रुपये। और उनके पास 2 वस्तु है, एक वस्तु जिसका प्राइस है प्रति इकाई 20 रुपये और वाई वस्तु है जिसका प्राइस है प्रति इकाई 10 रुपये। तो आइए हम अधिकतम और न्यूनतम बिंदु को ही देख लेते हैं कितना खरीद सकते हैं। तो आय के बढ़ने से पहले जो रघुवीर खरीद सकता था, एक वस्तु का कितना इकाई खरीद सकता था, उनका आय था 100 रुपये और कीमत है 20 रुपये। तो कितना खरीद सकते, 100 इधर काट दिए, इसको काट दिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 इकाई खरीद सकते थे। या फिर इसको हम एक ही बार में भी भाग दे सकते हैं, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। तो एक वस्तु का अगर वो 5 इकाई खरीद रहे हैं तो वैसी स्थिति में उसको वाई वस्तु का 0 इकाई मिलेगा। और मान लीजिए वो एक वस्तु का 0 इकाई खरीदते हैं तो वैसी स्थिति में वाई वस्तु का उनको कितना इकाई मिल जाएगा, 100 रुपये उनके पास आय है और कीमत है 10 रुपये। तो 100 नीचे का काट दीजिए, 100 ऊपर का काट दीजिए, तो 10 इकाई हो गया। तो अगर एक ही वस्तु को खरीदना चाहेंगे तो उनके पास ऐसा विकल्प है। अब देखते हैं जब आय में 100 रुपये से बढ़कर 200 रुपये हो जाती है उपभोक्ता की आय, लेकिन वस्तु का कीमत वही है। तो मान लीजिए वो 100 वस्तु खरीदना चाहेंगे तो आय 200 रुपये हो गया है, तो उसमें हम 20 का भाग दे देंगे, 100 ऊपर 100 नीचे, 2 एकम 2, 2 दाहम 20। तो एक ही वस्तु खरीदना चाहेंगे तो 10 इकाई खरीद सकता है क्योंकि कीमत वही है, आय में वृद्धि हुई है। और वैसी स्थिति में वो वाई वस्तु का 0 इकाई खरीदेंगे। अगर मान लीजिए वो 100 वस्तु को ना खरीद कर पूरे पैसे को वाई वस्तु पर लगाना चाहेगा तो क्या होगा, आय तो हो गया 200 और प्राइस है 10 रुपये, तो ये 20 इकाई खरीद सकता है अगर एक वस्तु को ही खरीदना चाहेंगे दोनों में से तब। तो आइए एक गतिविधि के माध्यम से हम फिर समझने का प्रयास करते हैं तालिका एवं रेखा चित्र विश्लेषण के द्वारा। एक उपभोक्ता है, मान लीजिए एक उपभोक्ता है और उपभोक्ता इनका आय है 60 रुपये, इनका आय है 60 रुपये और जो 60 रुपये है वही उसका बजट होगा। बजट समूह 2 वस्तुओं के प्राप्य संयोग के एक समूह से जब वस्तुओं की कीमत तथा उपभोक्ता की आय दी गई है। तो आइए हम देखते हैं, अब ये 2 वस्तु खरीदना चाहते हैं उपभोक्ता। तो एक्स एवं वाई वस्तु का संयोग पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है वस्तु एक्स रुपये 2 प्रति इकाई, उसका कीमत है 2 रुपये प्रति इकाई, और वस्तु वाई है 1 रुपये प्रति इकाई कीमत, और कुल खर्च उनको कितना करना है, 60 रुपये ही करना है क्योंकि इनका आय है 60 रुपये। तो ये कैसा खरीदारी कर सकते हैं, आइए हम इस तालिका से समझते हैं। ये संयोग कब बन रहा है, जब मान लीजिए उपभोक्ता अपने पूरी आय को 60 रुपये जो आय उससे केवल एक वस्तु खरीदते हैं। देखिए यहाँ पर 30 ले लिए हैं और उसका रेट है 2 रुपये प्लस 0 × 1 बराबर 60 रुपये। मतलब अगर वो 30 इकाई एक वस्तु का ही खरीद लेते हैं तो उसी के लिए उनको 60 रुपये चुकाना पड़ेगा। वैसी स्थिति में वह वाई वस्तु का एक भी इकाई नहीं खरीद पाएगा क्योंकि 60 के अंदर में ही करना है। दूसरा संयोग ये बन सकता है, मान लीजिए एक वस्तु का वो 20 इकाई खरीदे तो 20 दूनी 40 हो गया, और वाई वस्तु का वो 20 इकाई उसका भी खरीद सकता है तो 20 से कम 20 हो गया, और 20 दूनी 40 तो ये भी 60 रुपये हो गया।
सी संयोग ये भी बन सकता है, मान लीजिए वो 100 वस्तु का 10 इकाई खरीदे तो 10 दूनी 20 हो गया, और वाई वस्तु का 40 इकाई खरीदे तो 40 इकाई मतलब 40 रुपये, तो ये भी हो गया 60 रुपये। डी संयोग ऐसा बन सकता है कि वो एक भी इकाई ना खरीदे, 0 ही खरीदे, और वाई वस्तु का 60 इकाई खरीदे। तो ये इस प्रकार से अपने आय से खरीदारी कर सकते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए हम बच्चों से चर्चा भी कर सकते हैं कि व्यक्ति अपनी आय और वस्तु की कीमत के आधार पर निर्णय कैसे लेता है, उस पर हम विद्यार्थियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। मान लीजिए उपभोक्ता यहाँ पर दिया हुआ है, मान लीजिए अब दूसरे उदाहरण ले लेते हैं, 1000 रुपये है इनके पास और वस्तुएं बहुत सारी है, आवश्यकताएं जो है असीमित होती है, उनको बहुत सारी वस्तुएं चाहिए, लेकिन इनकी आय कम है तो क्या करेगा? ज़रूरत तो बहुत सारी वस्तुओं की है, लेकिन पैसा कम होने के कारण वो केवल जो उनके लिए ज़रूरी है उसी वस्तु का चयन करेंगे। ऐसा करके हम बच्चों को स्कूल में आइए अब हम देखते हैं कि बजट समूह क्या है। बजट समूह से अभिप्राय दो वस्तुओं के प्राप्य संयोगों के एक समूह से है जब वस्तुओं की बाजार कीमतें तथा उपभोक्ता की आय दी हुई है। बाजार कीमतें, वस्तुओं की बाजार कीमतें तथा उपभोक्ता की आय दी हुई हो। बजट समूह से अभिप्राय दो वस्तुओं के प्राप्य संयोगों के एक समूह से है जब वस्तुओं की बाजार कीमतें तथा उपभोक्ता की आय दी हुई है। दूसरा देखते हैं बजट रेखा। बजट या कीमत रेखा, देखो बजट को ही कीमत कहते हैं। बजट या कीमत रेखा दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों का बिंदु पथ है जो एक उपभोक्ता द्वारा दी गई वस्तु की कीमत, जिसको पी कहते हैं, तथा उपभोक्ता के लिए उपलब्ध आय, इनकम से खरीद सकता है। बजट या कीमत रेखा दो वस्तुओं का ऐसे विभिन्न संयोगों का बिंदु पथ है जो एक उपभोक्ता द्वारा दी गई वस्तु की कीमत तथा उपभोग के लिए उपलब्ध आय से खरीद सकता है। आइए क्रियाकलाप बताना है छात्रों को। तो एक उपभोक्ता जिसकी आय 40 रुपये है, वह अपनी आय को दो वस्तुओं X और Y पर खर्च करता है और वस्तुओं की कीमतें क्रमशः 5 रुपये एवं 10 रुपये हैं। तो उपभोक्ता के लिए बजट सेट का एवं बजट रेखा का निर्माण कीजिए। तो ये विद्यार्थी को करके दिखाना है प्रैक्टिकल। और अब हम देखेंगे क्रियाकलाप क्रमांक 2। हम देखेंगे बजट समूह एवं बजट रेखा। तो क्रियाकलाप कर सकते हैं कि बजट रेखा का ढाल एवं समीकरण कैसा होता है उसके संबंध में। यहाँ बजट समीकरण को लिखा गया है। यह दर्शाता है कि दी गई आय तथा कीमतों में उपभोक्ता तब तक किसी भी संयोग को चुन सकता है जब तक वस्तु की कीमत उसकी आय के कम अथवा बराबर ना हो जाए। मतलब कीमत और उसकी आय, अगर कीमत अधिक, अगर मान लीजिए 100 रुपये है उनके पास, तो 100 रुपये तक का ही खरीद सकता है या फिर उससे कम का, 100 रुपये से ज़्यादा का नहीं खरीद सकेगा। यहाँ बजट समूह बराबर PX इंटू एक्स प्लस PY इंटू वाई। मतलब इसका कहने का मतलब है कि X वस्तु का कीमत और X वस्तु की मात्रा, फिर Y वस्तु की कीमत और Y वस्तु की मात्रा, तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो जो उपभोक्ता की आय है उससे अधिक नहीं होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। 100 रुपये है तो 100 रुपये उसका पूरा खर्च होना चाहिए या फिर 100 रुपये से कम 90-80 ऐसा होना चाहिए। बजट रेखा का समीकरण PX इंटू एक्स प्लस PY इंटू वाई बराबर M होता है। ये इसका सूत्र है। अब यहाँ पर देखिए रेखा चित्र द्वारा हम तालिका भी बता दिए हैं। तालिका में देख लेते हैं पहले। इनकम है 100 रुपये, मान लेते हैं इनकम है 100 रुपये इनकम है और X वस्तु का प्राइस है 20 रुपये और Y वस्तु का प्राइस है 10 रुपये और इनको उपभोक्ता को दो वस्तु का खरीदारी करना है।
जैसे मान लो यहाँ पर देखिए, अगर केवल एक सा वस्तु को ही पूरा पूरा खरीदेंगे, प्रति इकाई 20 रुपये कीमत है ना, और 100 रुपये है, तो अगर हम 100 में 20 का भाग दे देते हैं तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो देखिए 5 इकाई खरीद पा रहा है एक सा वस्तु का, और 1 भी रुपये उनके पास नहीं बच रहा है। तो वैसी स्थिति में वाई वस्तु का केवल 0 इकाई ही खरीद पा रहा है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप में हम देखते हैं, इसका मात्रा को एक एक घटाते जाते हैं। ये हो गया फर्स्ट। अब मान लीजिए वो 5 इकाई ना खरीद करके 1 इकाई खरीदता है, तो 1 इकाई माइनस करता है तो 4 इकाई बच गया, तो 4 गुणित 20 बराबर हो जाएगा 20 चौक 80 रुपये। इनके पास बच गया 20 रुपये। अब वाई वस्तु का कीमत है 10 रुपये प्रति इकाई, तो कितना इकाई आ जाएगा, 2 इकाई आ जाएगा। यहाँ पर देखिए वाई वस्तु का 2 इकाई खरीद लिए। फिर मान लीजिए फिर एक सा वस्तु के 1 इकाई का त्याग कर रहा है, 3 इकाई खरीदता है, तो 3 गुणित 20, तो हो गया 20 तिया 60। अब इनके पास बच गया 40 रुपया, तो 40 रुपये अगर मान लीजिए 40 रुपये बच गया है ना, तो 40 से भाग दे देंगे 10 का, तो 10 से कम 10 और 10 चौक 40, तो ये आ गया 40, 4 आ गया, 4 इकाई खरीद सकता है। इसी प्रकार से ये बना हुआ है। और अंतिम में मान लीजिए वो एक सा वस्तु का 1 भी इकाई खरीदना नहीं चाहता है, 0 इकाई खरीदना चाहता है, तो उसके पास पूरे 100 रुपये आय बचा है, तो उस 100 रुपये में वो कितना इकाई खरीद पा रहा है, 10 से कम 10, 10 दहम 100। तो अगर वो 1 सा का 0 इकाई खरीदता है, तो वैसी स्थिति में वो वाई का पूरे 10 इकाई खरीद लेता है। लेकिन वो अपने आय पर ही जितना आय उतना ही खरीद सकता है, उससे कम भी खरीद सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं खरीद सकता। वही हम देखिए यहाँ पर रेखा चित्र में, वो एक अक्ष पर वस्तु x को लिए हैं और रो y लंब पर वस्तु y को लिए हैं, और जो ये रेखा है P1 P2 या M ये रेखा है, वही क्या है, कीमत रेखा है। यही कीमत रेखा, और ये बता रहा है कि हमारे पास जितना आय है उतना ऐसे इतना वस्तु खरीद सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पहला एक सा वस्तु 5 इकाई है, तो ये खड़ी वाला वाई वस्तु ये 0 इकाई है, ये 100 रुपया व्यय हो गया। दूसरा स्टेप मान लीजिए 1 इकाई कम कर दिया, यहाँ पर आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया 1 इकाई कम करके, तो वैसी स्थिति में वो यहाँ का 2 इकाई खरीद पा रहा है। ये वाई वस्तु का 2 इकाई यहाँ से ऐसे करके यहाँ जोड़ सकते हैं 2 इकाई। वैसी 1 इकाई फिर कम कर दिए 3, तो यहाँ का 3 कम किए तो वहाँ का ज़्यादा, तो एक वस्तु का मात्रा घटाते जा रहा है, दूसरा बढ़ता जा रहा है। और इसी को हम बजट रेखा कहते हैं। जो जितना आय है उपभोक्ता के पास, उतना आय से जितना खरीद सक रहा है वो बजट रेखा है, मतलब इतना उनको मिल रहा है। और अगर इससे कम खरीदेगा तो इसको बजट सेट कहते हैं या बजट समूह कहते हैं। इसके अंदर जो रहेगा, जो बजट रेखा के अंदर रहेगा, उसको कुछ खरीदारी करेगा तो उनके पास पैसा बच जाएगा, आय बच जाएगा। तो ऐसा वो नहीं चाहेगा, उसमें हम बजट रेखा में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा बिंदु इसमें आएगा जो ये संयोग है, यहाँ से देख सकते हैं, और उसमें पूरा उसका व्यय होना चाहिए। और जो व्यय नहीं हो रहा है उसको हम अलग से और भी सेट बनेगा, उसको बजट सेट या बजट समूह के नाम से जानेंगे। यहाँ पर देखिए सूत्र में x बराबर x वस्तु की मात्रा होता है, y बराबर y वस्तु की मात्रा, px बराबर x वस्तु की प्राइस, x वस्तु की प्राइस, py बराबर होता है y वस्तु की कीमत। तो चलिए इतना में आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। जैसे बजट रेखा, ये मैं बता दिया था पहले ही कि बजट या कीमत रेखा 2 वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों का बिंदु पथ है जो एक उपभोक्ता द्वारा दी गई वस्तु की कीमत तथा उपभोग के लिए उपलब्ध आय से खरीद सकता है। तो ये बजट रेखा उसी चीज़ को बताता है।